अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का, सेकंड ईयर का है, एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल सब कुछ लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना यूट्यूब का चैनल और वेबसाइट का एड्रेस है, ये नए बनाए हैं। अब इनको विजिट करें नई नई वीडियोज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। फाइंड आउट। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वाई टू यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वाई। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कर दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स इक्वल, इक्वल्स नहीं आना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब। ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ रहा है तो इसके ऊपर सम रूल लगेगा। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र वाई क्यूब इक्वल्स टू ए जो है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स के ऊपर वाई क्यूब आ रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल। तो वो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद पावर में एक लेस 3 माइनस 1, फिर उसके बाद पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पर भी यही रूल लगेगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो वाई आ रहा है। ये क्या हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 निकाले 1, dx ओवर dx क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले भी केवल बताया 1, 3 और ये y स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 निकाले। ये क्या बचेगा फिर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा जी, माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जब प्लस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से प्लस माइनस 3 कट गया, पीछे का बचा ये वाई स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। याद रहे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आया था, यहाँ पर अब यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस से माइनस कट गया। इस इक्वेशन को याद रखना है आपने, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, चलो इसको कह लें इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यूज़ होनी है। अब उसके बाद क्या आएगा जी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है, एक्स स्क्वायर है, और ये y की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हमने y2 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पावर -2 आ रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है दो चीज़ों का, तो क्या होगा फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, नए पेज पर स्टार्ट करता हूँ। तो ये नए पेज पर मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 क्या आएगा। अच्छा चलो मैं इसको मज़ीद कर लेता हूँ, y1 से मुराद क्या है, y1 से मुराद है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर लगाएं अब प्रोडक्ट रूल, क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस प्लस आता है यहाँ पे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का फिर डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये क्या आएगा जी, ये आएगा d2y ओवर dx2। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि दूसरी बार जब डिफरेंशिएट किया था फर्स्ट डेरिवेटिव को तो आता है d2y ओवर dx2। अच्छा, इसके ऊपर क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, y की पावर -2, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, फिर पावर को छोड़कर -2 को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई पावर -2, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर फिर पावर रूल लगेगा, और वो क्या है हमारे पास ही, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 2 - 1, फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर d2y ओवर dx2 क्या कहलाता है, ये y2 कहलाता है। ठीक है जी, अब ये माइनस आ जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और y की पावर कितनी आएगी, -2 -1 कितना होता है, -3 होता है। ये क्या आएगा, ये आएगा जी dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और x कितना आएगा, x की पावर 1 आ जाएगी सिर्फ, क्योंकि 2 में से 1 निकला तो 1, y की पावर कितनी है, -2 है, ये dx ओवर dx कट जाएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स, तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास वो ये आ रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन 2 को पुट करें, और वो क्या है हमारे पास ही,
y2 इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब ये y की पावर -3 आ रही है तो माइनस की वजह से हम इसे नीचे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी पावर 3। dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है, ये इक्वल है जी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो ये लगा देंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर के इक्वल है, प्लस 2x। अब y की पावर -2 ये भी नीचे आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा। कर दें इसको सॉल्व, -2x की पावर कितनी आ गई यहाँ पर, अब 2 और 2 कितनी होती हैं 4 जमा होती हैं। पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं ना आपस में टर्म्स, तो उस वक्त जो पावर्स होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। वहाँ यहाँ पर y की पावर कितनी है कि 3 और 2 5 प्लस 2x ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका हल भी क्या है, LCM y की पावर 5 आएगा, इसका LCM y पावर 5 से कट गया, पीछे का बचा सिर्फ यही वाला हिस्सा, वो क्या है -2x की पावर 4 प्लस ये 2 5 में से 2 निकाले, पीछे कितने बचे 3, y की पावर 3 बचेगा। ये y की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x y की पावर 3। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस को कॉमन कर लो, 2 को कॉमन कर लो और x को कॉमन कर लो। -2 कॉमन हो गया, पीछे x भी एक कॉमन हो गया, पीछे कितना बचा x की पावर 3 बची। ये माइनस जो कॉमन हुआ तो अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 भी कॉमन हो गया, x भी पीछे का बचा सिर्फ y3। ये माइनस कॉमन करने की वजह क्या थी वो भी आपको पता चल जाएगी। वो वजह थी ये इक्वेशन नंबर 1, ये हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। वो क्या है जी, x³ - y³ इज इक्वल टू a³ है। यहाँ पर भी x³ - y³ आ गया, यहाँ पर हम a³ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि अब पुट इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन, क्या आएगा जी, ये y2 आ रहा है सारे का सारा, याद रहे y2 इज इक्वल टू -2x, तो ये आ गया ना। अब ये किसके इक्वल है, x³ - y³ किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया वो क्या है, वो a³ है ओवर y की पावर 5। यहाँ पर बेशक लिख दें कि x³ - y³ इक्वल किसके है जी, a³ के। ठीक है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक कॉन्टैक्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।